हेलो एंड वेलकम। आए थोड़ा माइंड ब्लोइंग सीन इमेजिन करें। हम बात कर रहे हैं नेचर के सबसे इंटेलिजेंट सिस्टम में से एक की कि फीटस पैदा होने से पहले कैसे जिंदा रहता है और ग्रो करता है। ये एक टेम्परेरी लेकिन ब्रिलियंट बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग सिस्टम होता है जो एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो बिग क्वेश्चन इज, फीटस एक ऐसी दुनिया में होता है जहाँ एयर बिल्कुल नहीं होती। पूरे 9 मंथ्स वो बेसिकली पानी के अंदर, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, उसमें रहता है। उसके लंग्स कोलैप्स होते हैं, फ्लूइड से भरे होते हैं, ब्रीथिंग के लिए बिल्कुल यूजलेस। तो फिर सवाल ये है कि ऑक्सीजन कहाँ से आती है जो ब्रेन, हार्ट और बाकी वाइटल ऑर्गन्स बनाने के लिए ज़रूरी होती है। इसका जवाब एक ही है, दैट इज़ अमेजिंग टेम्परेरी लाइफ सपोर्ट सिस्टम जो सिर्फ इसी पर्पज़ के लिए बना होता है। और इस सिस्टम का हीरो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा को आप बेबी की पर्सनल लाइफ सपोर्ट मशीन समझ सकते हैं। ये लंग्स भी हैं, किडनीज भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी, सब कुछ एक ही ऑर्गन में। क्योंकि प्लेसेंटा ऑक्सीजन हैंडल करता है, न्यूट्रिएंट्स देता है, वेस्ट रिमूव करता है, यानी कि एक फुल पैकेज है। अब फीटस इस मशीन से कनेक्ट कैसे होता है? ऑफ कोर्स अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। लेकिन यहाँ चीज़ें थोड़ी वियर्ड हो जाती हैं। नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लाती हैं। फीटल सर्कुलेशन में सिस्टम उल्टा होता है। एक बड़ी अम्बिलिकल वेन होती है जो ऑक्सीजन रिच ब्लड फीटस तक लाती है, और दो छोटी अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं जो वेस्ट और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्लेसेंटा से वापस ले जाती हैं। सो वी कैन से टोटल अपोजिट बट सुपर इफेक्टिव। एफिशिएंसी का अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि प्लेसेंटा से फीटस की तरफ आने वाला ब्लड 80% ऑक्सीजनेटेड होता है। वापस जाते वक्त ये 58% रह जाता है। यानी 22 का डिफरेंस ही वो फ्यूल है जो इंसान को स्क्रैच से बिल्ड करता है। प्रीटी अमेजिंग, राइट? सो अब जब ये ऑक्सीजन रिच ब्लड फीटस में एंटर करता है तो ये सिस्टम एक सुपर हाईवे जैसा डिज़ाइन होता है जिसमें तीन स्मार्ट शॉर्टकट्स, बाईपासेस या शंट्स होते हैं, यानी अल्टरनेटिव पाथवेज। इनका मिशन होता है कि बेस्ट ब्लड यानी कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेसेस यानी ब्रेन और हार्ट तक पहुंचाना, और लंग्स जैसे यूजलेस रूट्स को स्किप करना क्योंकि ये अभी नॉन फंक्शनल है। सो शॉर्टकट नंबर वन इज द डक्टस विनोसिस। अम्बिलिकल कॉर्ड से आने वाला ब्लड पहले लीवर में जाता है, लेकिन लीवर को इतना ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो डक्टस विनोसिस एक क्विक और शॉर्ट रूट की तरह काम करता है। ब्लड का बड़ा हिस्सा लीवर को बाईपास करके सीधा इंफीरियर वेना केवा में चला जाता है, जो डायरेक्ट हार्ट की तरफ जाती है। दूसरे शॉर्टकट की बात करें, विच इज़ द फोरामेन उवेल। ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचता है। यहाँ एक सीक्रेट डोर होता है, फोरामेन उवेल, जो राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच एक फ्लैप होता है। क्योंकि लंग्स फ्लूइड से भरे होते हैं और यूजलेस होते हैं, ये डोर ब्लड को राइट साइड से डायरेक्ट लेफ्ट साइड में जंप करवा देता है। तो यहाँ पर लंग्स कंप्लीटली बाईपास हो गए। बात करते हैं शॉर्टकट नंबर 3 की, दैट इज कॉल्ड द डक्टस आर्टेरियोसस, जो ब्लड फोरामेन उवेल से बाईपास नहीं होता। वो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। लेकिन यहाँ भी एक फाइनल एग्जिट होता है, डक्टस आर्टेरियोसस। ये पल्मोनरी आर्टरी को आयोटा से कनेक्ट करता है ताकि ये ब्लड भी लंग्स को स्किप करके मेन सर्कुलेशन में चला जाए। सो प्रायोरिटी रूट ये बना, प्लेसेंटा से डक्टस विनोसिस से हार्ट, हार्ट से फोरामेन उवेल, फोरामेन उवेल से आयोटा, देन आयोटा से ब्रेन एंड द हार्ट फर्स्ट। ये सिस्टम 9 मंथ्स तक फ्लॉलेसली एंड स्मूथली काम करता है। लेकिन ये सब टेम्परेरी होता है, और फिर आता है वो एक ड्रामेटिक मोमेंट, बेबी का पहला सांस लेना राइट आफ्टर द बर्थ। जैसे ही लंग्स इन्फ्लेट होते हैं, लंग्स की ब्लड वेसल्स का प्रेशर अचानक बहुत कम हो जाता है।
अब लंग्स डेड एंड नहीं रहते, यानी यूजलेस नहीं रहते, सबसे इजी रूट बन जाते हैं। ब्लड लंग्स की तरफ रश करता है, हार्ट के अंदर प्रेशर फ्लिप हो जाता है। पहले राइट साइड का प्रेशर ज़्यादा होता था, इसलिए फोरामेन ओवेल ओपन रहता था। अब लेफ्ट साइड का प्रेशर बढ़ जाता है और वो सीक्रेट डोर इंस्टेंटली बंद हो जाता है। डक्टस आर्टीरियोसस भी क्लोज होता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ने और लंग्स के केमिकल्स के सिग्नल से। और जो हार्मोन्स उसे ओपन रखते थे वो भी ख़त्म हो जाते हैं। यूजली कुछ घंटों या दिनों में ये बंद हो जाता है। अब सवाल ये है कि ये टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स फिर जाते कहाँ हैं, और इसका सिंपल जवाब ये है कि बॉडी रिसाइकल करती है। ये सब परमानेंट स्ट्रक्चर्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अम्बलाइकल वेन लीवर में फाइब्रस कॉर्ड बनाती है। डक्टस विनोसस एंड डक्टस आर्टेरियोसस लिगामेंट्स में चेंज हो जाते हैं। फोरामेन ओवेल हार्ट में एक छोटी सी डिप्रेशन या निशान में कन्वर्ट हो जाती है। ये सब एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स बन जाते हैं, जो कि हमारी एक्वेटिक लाइफ का रिमाइंडर है। ये ट्रांजिशन सही से ना हो, जैसे डक्टस आर्टेरियोसस ओपन रह जाए, तो कंडीशन होती है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस, जिसे पीडीए कहते हैं, जहां हाई प्रेशर ब्लड लंग्स को ओवरलोड कर देता है। ये सब एक पावरफुल रिमाइंडर है कि ये बायोलॉजिकल स्विच कितना प्रिसाइज और क्रिटिकल है। एंड में ये सिर्फ बायोलॉजी का लेसन नहीं, ये हमारी स्टोरी ऑफ ओरिजिन है। हमारी बॉडीज लिविंग म्यूजियम्स हैं, जो उस टेम्परेरी पानी वाली दुनिया के निशान अपने अंदर संभाले हुए हैं। सिर्फ एक सांस का इंतजार था, जो सब कुछ बदल देती है। जजाकल्ला एंड थैंक यू फॉर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल।